नमस्कार, न्यूज स्ट्रेट देख रहे हैं आप और खबर 3 बजे लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां मुख्तार अंसारी को वापस बांदा जेल भेजा गया है। जेल जाते समय मुख्तार अंसारी ने शायरी पढ़ी है, जिसमें उन्होंने शायरी पढ़ते हुए कहा कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी किश्ती भंवर में है। 10 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, आज पेशी होनी थी और पेशी के बाद ये अंदाज जो है मुख्तार अंसारी का देखने को मिला। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल वापस भेजा गया है और जाते समय मुख्तार अंसारी ने ये शायरी पढ़ी है। कर रहा है मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर में है। कर रहा है मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर में है। तो जेल जाते समय मुख्तार अंसारी ने ये शायरी पढ़ी है, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया समझ रही थी किश्ती भंवर में है। 10 जनवरी को अब जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी। मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे, वापस बांदा जेल भेजा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, मुख्तार अंसारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। मुख्तार अंसारी को वापस जेल, बांदा जेल जो है भेज दिया गया है और इसी दौरान शायराना अंदाज में मुख्तार अंसारी नजर आया और शायरी इसी दौरान मुख्तार अंसारी ने मीडिया से मुखातब होते हुए पढ़ी है, जिसमें उसने कहा कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी किश्ती भंवर में है। तो ईडी आज कोर्ट में पेशी के लिए मुख्तार अंसारी को लेकर गई थी और इसी दौरान जब वो बाहर निकला पेशी के बाद, तो शायराना अंदाज में ये शायरी पढ़ता हुआ नजर आया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले पूछताछ के बाद ईडी ने मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया है। रिमांड पूरी हो चुकी है, तो मुख्तार अंसारी को वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, कुछ बोलना नहीं, को बोलना नहीं है। अरे बोलने पर पाबंदी लगी हुई है साहब। पाबंदी लगाई है। कर रहा है मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर में है। कर रहा है मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर में है। तो मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश करने के बाद बांदा जेल जो है वो भेजा गया है। जेल भेजने से पहले की तस्वीर आपने देखी, जहां हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह ने जब सवाल किया कि कुछ कहना चाहते हैं आप, तब मुख्तार अंसारी ने कहा कि बोलने पर पाबंदी है और जैसे ही पेशी खत्म होती है उसके बाद शायरी पढ़ता हुआ मुख्तार अंसारी नजर आया, जिसमें उसने कहा कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी किश्ती भंवर में। दरअसल आज जो है मुख्तार अंसारी को ईडी की प्रयागराज यूनिट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो है पहले गिरफ्तार किया था और 27 दिसंबर तक जो है ईडी की रिमांड जो है आज के 2 बजे तक जो थी खत्म हो रही थी और खत्म होने ईडी की रिमांड जब खत्म हो रही थी, इसी दौरान पेशी पर मुख्तार अंसारी को ले जाया गया, जहां से अब उसे बांदा जेल जो है वो भेजा गया है और जेल जाते समय ही मुख्तार अंसारी ने ये शायरी पढ़ी है। पूर्वांचल के माफिया डॉन पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को आज ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट में पेश किया और 14 दिन की कस्टडी जो है वो खत्म हो रही थी। इसी दौरान ये शायराना अंदाज नजर आया। मानवेंद्र का रुख करते, मानवेंद्र मौके पर आप थे, आपने पहले 2 तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, आपने सवाल बीच में पूछा कि कुछ कहना चाहते हैं आप, तो मुख्तार अंसारी ने कहा कि बोलने पर पाबंदी है। उसके बाद जब पेशी हो जाती है तो एक शायराना अंदाज में लोगों को जवाब देते हुए मुख्तार अंसारी नजर आए।
जी बिल्कुल, आज मुख्तार अंसारी ने जब शुरुआत में पेशी के लिए लाया गया तो कहा, सवाल पूछने पर कहा कि बोलने पर पाबंदी लगी हुई है, क्या बोलें, कुछ बोलने को नहीं है। और उसके बाद जाते समय मुख्तार अंसारी ने एक शेर भी पढ़ा और इसके बीच में इस दौरान जब कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी थी तो मुख्तार अंसारी ने बहस भी की है, वकील की तरह से जिरह की। जो वहां कोर्ट रूम में लोग मौजूद थे वो बता रहे थे कि तमाम एक्ट्स और आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं का हवाला देकर के मुख्तार अंसारी ने शासन प्रशासन और सरकार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया और अपने लिए सुरक्षा की मांग की। मुख्तार अंसारी का कहना था कि शासन प्रशासन के इशारे पर मुख्तार अंसारी की हत्या हो सकती है। लेकिन जब मुख्तार को शिफ्ट किया गया तो मुख्तार का सामान जब ईडी की गाड़ी से प्रिजन वैन में रखा गया तो उसमें एक दवाई का बड़ा डिब्बा था जिसमें तमाम दवाइयां थी और वो डिब्बा कहानी बता रहा था कि मुख्तार अंसारी तमाम रोगों से पीड़ित है और तमाम दवाइयों के सहारे, तमाम दवाइयों के भरोसे मुख्तार की जिंदगी चल रही है। तो पूर्वांचल में कभी जिसके नाम का खौफ था आज वो खुद दवाइयों के भरोसे है। तो तमाम जो बहस हुई उसके बाद कोर्ट ने आदेश किया कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल भेज दिया जाए और 10 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। लेकिन आज मुख्तार अंसारी की बेबसी भी देखने को मिली और उसके बाद जो दवाइयां थी उससे ये भी साबित हुआ कि अब मुख्तार अंसारी दवाइयों के भरोसे है। और बीच बीच में अलग अलग अंदाज भी दिखा। आते समय कोर्ट में पेश होते समय हाथ जोड़ करके अभिवादन किया और जाते समय शायरी पढ़ी। तो मुख्तार अंसारी एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार जेल में है, पंजाब के रोपड़ जेल से लाए जाने के बाद जिस तरह से सख्ती की गई, जिस तरह से तमाम मुकदमे लिखे गए, उसके बाद मुख्तार का हौसला कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। मुख्तार अंसारी कमजोर नजर आ रहा है और ठीक है, शायरी से बात